हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारा जो चैप्टर था लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में जो हमारा पॉइंट था लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, इन पर हम चर्चा कर रहे थे। और कल जो हमने आपको बताया था उससे आगे का जो पॉइंट है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन होना लोकतंत्र की सफलता के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता पर केंद्रीकरण। अधिनायक अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। जनता के विभिन्न वर्ग शासन के अनेक कार्यों में भाग लेते हैं। जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचि पूर्वक लेता है। सामान्य व्यक्ति सामान्य कार्यों में
शासन कायदों में रुचिपूर्वक भाग लेता है। सामान्य व्यक्ति शासन कायदों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। देखिए भाई, समझिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां और उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के लिए होना जरूरी है। जैसा कि बताया गया है, अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण। अधिनायकवाद में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में सिमट कर रह जाती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का जो आधार है वो है विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का आधार विकेंद्रीकरण है, क्योंकि इसमें शक्तियों को बांट दिया जाता है और एक व्यक्ति के हाथ में ये शक्तियां नहीं होती और जनता के विभिन्न वर्ग शासन के अनेक कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेते हैं और जनता के विभिन्न वर्ग शासन के अनेक कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में हम देख सकते हैं कि गांव का, नगरों का विकास स्थानीय स्वशासन के माध्यम से अच्छी तरह से होता है और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद में अगली जो परिस्थिति है वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता। देखिए भाई, नागरिक स्वतंत्रता लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं दी
दी जानी चाहिए। नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए या प्रदान की जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए और इन स्वतंत्रताओं का प्रबंध भी किया जाना चाहिए और इन स्वतंत्रताओं का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक को विचार प्रकट करने की नागरिक को विचार प्रकट करने की संगठन बनाने की शांतिपूर्ण सभा करने की या शांतिपूर्ण आंदोलन करने की मौलिक स्वतंत्रताओं का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की सब नीतियों कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। कि नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिकों को सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन किस तरह से? शांतिपूर्वक तरीके से। ऐसा नहीं वहाँ पर अहिंसक तरीके से वहाँ कोई आंदोलन का रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता भी प्रदान की जानी चाहिए। चाहे वो हमें कह सकते हैं कि चाहे वो शांतिपूर्ण सभा करने की, आंदोलन करने की, संगठन बनाने की, अपने विचार प्रकट करने की, ये सारी सब स्वतंत्रताएं लोकतंत्र में नागरिकों को प्रदान की जानी चाहिए। इसके बाद में जो अगला है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपरा। लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा एकदम स्पष्ट होनी
चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर विवाद एवं भ्रम उत्पन्न न हो। ताकि उसकी व्याख्या को लेकर ताकि उसकी व्याख्या को लेकर भ्रम पैदा न हो। ताकि उसकी व्याख्या को लेकर भ्रम पैदा ना हो या विवाद ना हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान में संशोधन की शक्ति कठोर होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान में संशोधन की शक्ति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल ले। जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। लोकतांत्रिक परंपराओं से आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप से नहीं होता, पर यह लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। देखिए भाई, लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर कोई भ्रम व विवाद पैदा न हो। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर के कोई विवाद या भ्रम पैदा न हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की शक्ति कठोर होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुमत दल वाला नेता या बहुमत दल जो होता है वो सत्ता में आती और वहां पर एक हम ये कह सकते हैं कि वहां एक अधिनायक व शासक की स्थापना कर सके, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। लोकतांत्रिक परंपराओं से आचरण को नियमों व व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं होता, पर यह लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। अगला है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। देखिए भाई, लोकतंत्र का आधार संविधान है जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संविधान मर्यादा व सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानूनों का उल्लंघन करने व अत्याचारी बनने से रोकती है और व्यवस्थापक द्वारा बनाई गई संवैधानिक कानूनों का अवैध घोषित करती है। ऐसी व्यवस्थापिका ऐसी न्यायपालिका नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा करती है। देखिए भाई,
जब आप एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर रहे हैं तो उस लोकतांत्रिक सरकार में आपको एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका की स्थापना करनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका ही हम ये कह सकते हैं कि हमको एक उच्च एक निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है और वो कार्यपालिका को ऐसे कानूनों को लागू करने से रोकती है जो असंवैधानिक हो, और ऐसे ही वह व्यवस्थापिका को ऐसे कानूनों को बनाने से रोकती है जो असंवैधानिक हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना लोकतांत्रिक शासन में जरूरी है, और ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, और ऐसी ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की हमारी आवश्यक परिस्थितियां हो गई सफलता के लिए। बाकी का कल आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।